अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इजीली हम आसान डिटेल में एक परचेज बिल बनाते हैं, सिस्टम में उसके ज़रिए से इन्वेंट्री ऐड करते हैं और किस तरह से परचेज बिल बनाने के बाद हमारे सप्लायर्स के खाते मैनेज होते हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट मेन्यू पे एक्सपेंड करेंगे, अकाउंटिंग के सेक्शन पे एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे ऐड परचेज बिल के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमने जो सिस्टम में सप्लायर्स ऐड किए होंगे वो यहाँ पे अपीयर हो रहे होंगे। अभी कोई सप्लायर नहीं है तो हम यहीं से ही एक न्यू सप्लायर ऐड कर सकते हैं। हम सप्लायर को नाम देंगे अपना, फॉर एग्जांपल टेस्ट सप्लायर। आप फर्दर डिटेल्स फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही सिस्टम में सप्लायर ऐड कर सकते हैं। आफ्टर एडिंग योर सप्लायर इट विल अपीयर इन दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप यहाँ पे अब अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं जो कि आपने इस सप्लायर से खरीदे हैं इस परचेज इनवॉइस में। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं कि हमने अपने सप्लायर से एक जीन्स खरीदी एंड हमने कुछ मजीद प्रोडक्ट सप्लायर से खरीदे। हमने प्रोडक्ट सेट करने के बाद हम चाहें तो इस बिल पे डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 10% डिस्काउंट मिला, हम क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी खरीदी। आफ्टर सेटिंग क्वांटिटीज, ऑप्शनल फील्ड्स, आप कोई कमेंट डालना चाहें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस बिल को अपने पास फिजिकली किसी नोटबुक में भी लिखते हैं तो आप बिल नंबर भी यहाँ पे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि बिल नंबर फॉर एग्जांपल 92। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप इनवॉइस को सेव कर लेंगे। आफ्टर सेविंग योर इनवॉइस यू कैन गो टू परचेज इंक्वायरी स्क्रीन। परचेज इंक्वायरी पे आपकी सारी जो आपने आज तक परचेज की है उसकी इंक्वायरी मौजूद है विद ग्रैनुलैरिटी। आपका कौन सा प्रोडक्ट जो आपने खरीदा था उसमें से कितना बिक गया है, कितना सिस्टम में पड़ा हुआ है, कितना आपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया एंड ऑल ऑफ दिस। आप परचेज की अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो विद अ सिंगल क्लिक आप इसकी इनवॉइस भी देख सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस ब्लू बटन राइट हियर। और ये वही इनवॉइस है जो हमने अभी क्रिएट की। इसी तरह से हम एक परचेज बिल ऐड करने के बाद अपने सप्लायर के खाते भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने एक परचेज डाली 3510 रुपीस की तो यहाँ पे सिस्टम हमें दिखा रहा है कि हमारा पेएबल अब 3510 रुपीस है। जब हम उसकी डिटेल्स पे जाते हैं तो हमारा सप्लायर जो कि पहला सप्लायर है उसका क्रेडिट 3510 आ रहा है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आ रही है जो ट्रांजैक्शन हमने सप्लायर के साथ की है। अगर हम इस सप्लायर को पेमेंट ऐड करते हैं तो हम ऐड पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम हमें राइट हियर न्यू बैलेंस भी दिखा रहा है कि इसके बाद हमारा स्टाफ फिल हो जाएगा। अगर सप्लायर ने आपको कोई डिस्काउंट दिया है तो आप वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप अपने रिमार्क्स डालेंगे, कोई ऐसे रिमार्क्स जो आपको याद करने में इसको आसानी रहे और फिर उसके बाद आप इस परचेज इस पेमेंट को ऐड कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली ट्रांजैक्शन हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा परचेज नंबर आ रहा है और दूसरी हमने जो ट्रांजैक्शन की उसमें हमने सप्लायर को पेमेंट कर दी। तो अब एंडिंग बैलेंस जो है वो हमारे सप्लायर का 0 है और हमने टोटल परचेज 3510 की है एंड वी हैव पेड इन टोटल 3510 रुपीस। इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इन पेएबल्स को अपनी पेमेंट्स को चार्ट ऑफ अकाउंट में क्लोज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।